जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दोबारा धरने पर ही मौजूद हैं और हमारे जो यहाँ तशरीफ़ लाने वाले मुख्तलिफ इलाकों से भाई हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आप कहाँ से हैं? शांगरा से। तो यहाँ किस मकसद के तहत आप आए हैं? हम इसलिए आए हैं कि जो आवाम ने इमरान खान को इमरान नजी को वोट दिया है, वो इमरान नजी ने जो वादी की सारे झूठ निकला है। घरों की वादी की है, वो रोज़गार का ये सारा झूठ था। और हमारा ENP का क़यादत मौलाना फजल रहमान के साथ है और इंशाअल्लाह उस वक़्त हम इधर फिर होगा जिस वक़्त इमरान खान ने कुर्सी नहीं छोड़ा। जो हुक्म हमारा कायद देगा। फ़िलहाल तो हम मौलाना साहब के साथ जो है इजहार यकजहती के लिए और इसके साथ आए हैं और इंशाअल्लाह ताला जब जैसे ही मशरान जो है पार्टी के जैसे भी रहबर कमेटी फैसला करेगी, अगर वो कहेंगे कि आप 1 साल तक यहीं पर बैठते रहे तो हम इंशाअल्लाह ताला यहीं पर बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये गैर जमहूरी हुकूमत और जो सेलेक्टेड हुकूमत है ये जब तक घर ना चली जाए। हम इधर आए, हमारे एक काफिला है उधर शांगरा से, काफिले के साथ इधर हमारा जो कायदे है और जो अपोजिशन लीडर हमारी है, हम इकट्ठे सारे इधर आए हुए हैं। इसलिए ले आए हुए हैं कि जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है, हम ये उठाना चाहिए कुर्सी से। ये हमारा मेन किरदार है। लाहौर से के साथ आया हूँ काफिले के साथ और लाहौर से आते हुए हम रास्ते में मुख्तलिफ मनाजिर थे जिसमें लोग निकले थे, जिसमें पार्टियों वाले भी थे, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और मज़दूर भी थे। किसी के हाथ में इस तरह बेलचा होता है, उन्होंने भी यकजहती का इजहार किया है। दुकानदारों ने भी, यहाँ तक कि उन्होंने अगर रेडी वाला है तो उन्होंने भी हमारी तरफ केले से निशावर किए, लो तुम खाओ लेकिन इस बंदे को हटाओ। अगर पुलिस वाले हैं तो उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया, यानी कि उसका मतलब है कि वो भी तंग है। पूरे रास्ते में किसी भी तबके के लोग, किसी भी किस्म के लोग, सब ने हमारा साथ दिया है। चूँकि ये हुकूमत गैर आईनी तरीके से आई है और इसको लाया गया है, आई नहीं है बल्कि इसको सेलेक्ट किया गया है और इसने जो वादे किए थे वो तो कोई भी नहीं किया, उससे हमारा कोई गरज नहीं है। लेकिन इस वक्त चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे दूसरे अक़लियतें हैं, चाहे वो TV वाले एंकर हैं, चाहे कोई भी तबका है, किसी भी वो सब इससे तंग है। किसी पाबंदी लगाई हुई है, किसी के हक छीना हुआ है कि अस्पताल है वहाँ पर जो फ्री दवाई थी उसको ख़त्म कर दिया है, वहाँ पर भी पैसे उनको यानी कि जो फ्री में मिलती थी दवाई अब वो पैसों से लेनी पड़ती है और जहाँ पे फ्री मेडिकल था वो सारा ख़त्म कर दिया हुआ। इसके साथ साथ जो दीन मज़हब के मामले में है तो मज़हब के मामले में इन्होंने बहुत मायूस किया है। कभी तो कादियानियों की बात करते हैं, कभी उनके जो क्या करतारपुर जो है वो रास्ता खोला है और वो सिर्फ कादियानियों के लिए खोला है। उससे पहले बहुत कहा गया था कि ये जो रास्ता है इस बाना तो ये हिंदुओं का सिखों का होगा, लेकिन ये मकसद असल में ये है। फिर उसके बाद जो आसिम मलूना उसको रिहा किया, ठीक है अदालत ने रिहा किया, लेकिन इसने मुकम्मल सपोर्ट किया और उसने फिर बाहर जाके इंटरव्यू में कहा कि ये जो है ये कारनामा हमने किया, अक़लियतों का हम मुहाफ़िज़ हैं। और उसके बाद ये भी कहा कि जो छोटा तबका था उसको हमने बंद कर दिया और उसको हमने बिल्कुल यानी हिट कर दिया है। और उसके बाद फिर हमारा जो धरना है ये अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है, हम पुरअमन तरीके से आए हैं। लाखों का धरना है जिस आज़ादी मार्च है जिसमें तकरीबन 40 लाख तक लोग हैं, क्योंकि हम ज़िला शांगला से सिर्फ ज़िला शांगला और इनके जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ से 70-80 हज़ार के हम आए हैं। दुरानी साहब के दूसरों का अलग है। और जो कराची से शुरू हुआ है, रास्ते में जगह जगह काफ़िले मिलते रहे। लाहौर से हम मिले हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो मनाजिर थे पहले से हमारा लाहौर में दूसरा मुल्क तक पहुँच चुका था और लोग थे, लेकिन हमने न मेट्रो बंद किया, न हमने रास्ते में ट्रैफिक, एक तरफ ट्रैफिक चलती रही दूसरी तरफ हम चलते रहे। तो उसके साथ फिर ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि औरतों को जो है वो यहाँ नहीं आने दिया जा रहा और उनको रोका जा रहा है। तो यहाँ पर कल भी आई थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप मौजूद है, दूसरी मौजूद है, मुकम्मल तरीके से वो हमें सपोर्ट कर रही है बनिस्बत दूसरे लोगों के ज़्यादा हम उनको इज़्ज़त दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी के साथ इस तरह पिछले धरना था उसके अंदर औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई, पुलिस के साथ बदतमीज़ी की गई। हम पुलिस के साथ अभी भी ताउन कर रहे हैं उनके साथ, बल्कि हम खाने पीने की चीज़ें भी उनसे शेयर करते हैं, हमारे साथ खाते हैं और दूसरे भी जिस तरह के लोग हैं हम सब की कदर करते हैं। तमाम पार्टी वाले इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, NP वाले भी हैं, नून वाले भी हैं और PP भी हैं और दूसरे जो छोटी पार्टियाँ जिसका अभी नाम ज़्यादा नहीं है लेकिन मजदूर जिसको हम कह सकते हैं, जो क्या कहते हैं उसे हमारे साथ उनकी जो है वो तमन्नाएं शामिल है। हमारे साथ ताजिर हैं वो भी हमारे साथ है, मजदूर तबका भी सब हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर
ये उसूली मुताबिक देखा जाए तो ये हुकूमत गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आलमी मीडिया में भी ये बात चल रही है कि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे जो इसके सेलेक्टर हैं, जो इनको चलाने वाले, जिनको लाने वाले हैं, अब वो मैदान में उतर आए। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई ये जो हम इसकी कुछ बनाई कर रहे हैं और हम जमहूरी हुकूमत के साथ हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। अगर जमहूरी होती तो हम भी साथ होते, मैं सबसे पहले इनके साथ होता, लेकिन ये जमहूरी नहीं है। क्यों जमहूरी नहीं है? कि जहाँ पर मौलाना साहब हैं वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की सीट जो किसी किस्म के हारना वो तो सोचा भी नहीं जा सकता था। उसके मुकाबले में जो बंदा खड़ा है वो शराब की बोतलें सब बरामद हुई हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास शहद है। उस कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, उसको ये नहीं पता कश्मीर कमेटी में हो क्या रहा है और उसको किसी चीज़ का इल्म नहीं है। वो जीता है वहाँ से। इसका मतलब ये कि वो ये जो जितना हुआ है ये सारा जो है ये इन्होंने यानी ये हमसे लिया है, ये हमारा मैंडेट चोरी किया। हम उसके यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक हमारा कायद हमें वो नहीं हुक्म नहीं देगा हम यहाँ बैठे रहेंगे। हम 1 महीने का राशन भी साथ लेके आए, खुश सब कुछ लेके आए और इंशाल्लाह हम पूरे कौम को इससे आज़ाद करेंगे। हमने आज़ादी मार्च का मतलब यही है, हम इस्लाम को इससे जो इसने कमाल बनाया हुआ है इसको आज़ाद करेंगे। पार्लियामेंट का कमाल बनाया उसको आज़ाद करेंगे। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, वो भी एक किस्म का। और इस तरह कश्मीर जो है उसको इन्होंने बेच दिया हुआ है। उनके साथ इनका इसके बारे में ये लोगों को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। और जिस तरह होता है कि डाकू चोरी करता है उसके बाद एक को कहता है मुझे मुक्का लगाओ ताकि लोग समझे कि ये जी बहुत शुक्रिया आपका।